बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। ये शायर ने तो शायद किन हालात में, किन वाक़ात में, ये किस तरह की सिचुएशन उसके सामने हुई होगी तो उसने ये शेर लिखा होगा। लेकिन अगर इस शेर को आज की पाकिस्तान की सियासी तनाज़ुर के हाल उसमें देखें तो बिल्कुल ये फिट आता है। और दूसरा ये कि हमारे इस मुल्क के अंदर वो सियासी जमातें जो अरसा 30-30 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से मुसलसल ना सिर्फ हुकूमत करती आई हैं, हुकूमत करना नाज़रीन एक अलग चीज़ है, आवाम की खिदमत करना अलग चीज़ है। सियासी जमात होना और जमहूरी पार्टी होना, इलेक्शन से जीत कर आना, कौम मुल्क के लिए काम करना, ये एक अलग बात है। ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें थीं, ये मुसलसल 15-15 साल, 20-20 साल से, 30-30 साल से इस मुल्क को लूटने के लिए आती रहीं, इस मुल्क को नोचने के लिए आती रहीं और इस मुल्क का जो ख़जाना था, इस मुल्क के जो एहसासे थे, वो अपने नाम करके बैरून मुल्क मुंतकिल करने आते रहे। लेकिन इनकी बदकिस्मती के कहीं ना कहीं तो मूसा भी पैदा होता है और हर एक दौर में कोई ना कोई ऐसी ताकत ज़रूर रही है जो उस वक्त के डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जिसने आवाज़ हक बुलंद की, हर दौर में ऐसी ताकत रही। बेशक बाज़ जगहों पे उसे फतह हुई, कामयाबी हुई और बहुत से ऐसे मार्के हैं जिनमें ये ज़ाहिर होता है कि वक्ती तौर पे डिक्टेटर हो या जालिम हो वो कामयाब हुआ, लेकिन बाद में तारीख़ के अंदर वो अब्दी नींद सो गया। हमारे जो लाडले हैं पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, JUI के और दीगर, इनकी ख्वाहिशात देखें। आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि मैं इस मुल्क का सदर बनूं, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने और मेरी बेटी सूबा सिंध की वज़ीर आला हो। क्या खूबसूरत ख्वाहिश है। अगर हमारे बस में होता तो जरदारी साहब हम पूरे का पूरा मुल्क आपको दे देते और हम ये 25-26 करोड़ आपके मुज़ेरे होते। एक एक आपके हिस्से में कई हज़ार लोग खिदमत में मामूर कर देते, आपकी टांगें दबाते, आपकी खिदमत करते, आपके बच्चों की खिदमत करते। जनाब, ये ख्वाहिश इनकी अभी भी पूरी नहीं हुई। इनके एहसासे, इनकी लूट मार जो जब छोटे छोटे हम होते थे तब से सुनते आ रहे हैं कि जो बाहर के बैंकों में जो पैसे हैं जरदारी साहब के, वो इतने हैं कि अगर वो मुल्क के अंदर आ जाएं तो हमें किसी IMF की ज़रूरत ना पड़े। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश देखें, क्या खूबसूरत ख्वाहिश है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म इस मुल्क के रह चुके हैं। लंदन में अरबों खरबों ट्रिलियंस की एहसासे, रुपयों में एहसासे उनके बन चुके हैं। वहाँ पे उन्होंने जितना पाकिस्तान का पैसा था, दौलत थी, वो सारी की सारी लूट कर वो लेके जा चुके हैं। और इनकी क्या मासूमाना ख्वाहिश है। और अब वो ये कहते हैं कि मैं मुल्क का 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनूँ और मेरी बेटी जो अपने सिर्फ मेकअप पे लाखों करोड़ों नहीं, मेरे और आपके खून पसीने की कमाई हमारे जिस्म से निचोड़ कर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सर्जरियाँ करवाती है, मेकअप करती है और वो ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाए। आपकी ख्वाहिश पे भी दिल और जान कुर्बान करने पे दिल करता है। आपके भाई जो शायद के उनके मुकाबले में ये जो मिस्टर बीन है वो भी अदाकारी ना कर सकता हो। शायद शहबाज शरीफ अगर पिछले किसी दौर में होते जहाँ पे मज़ाहिया एक्टर होते थे तो वो पीछे रह जाते और ये आगे निकल जाते। ये कहते हैं कि मैं सदाबहार वज़ीर आज़म रहूं। क्या बात है। 40,000 का लैपटॉप 2 लाख में बेचें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से अरबों का बजट रखें और ख़ुद खाएं।
तमाम जिन प्रोजेक्ट्स में कमीशन बनता है, करप्शन होती है, वो सारे के सारे अपने नाम करें, आवाम जाए भाड़ में। क्या ख्वाहिश है हमारी। फजल रहमान साहब, अल्लाह ताला, वो मौलाना भी लिखते हैं, मजहबी भी कहलाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, उनकी इखलाकियात की कोई हद नहीं है। पिछले कई दहाइयों से हुकूमत के साथ चिपके हुए हैं, जो मर्ज़ी अपना मुतालबा मनवाते हैं। उनके लिए कोई आइन, कोई कानून, कोई उसूल है ही नहीं, जुत्ती पे उनकी ख्वाहिश देखें। वो कहते हैं कि किसकी ज़रूरत है कि वो मुझे रोके, मैं मुल्क का सदर बनूंगा। क्या बात है। ये मुल्क ना हुआ, ये वो जो अब कह सकते हैं कि ये वो बनाना रिपब्लिक, वो उसके अंदर भी कोई उसूल होगा, कोई कानून होगा, कोई पॉलिसी होगी। ये मुल्क इन्होंने एक ऐसी हंडिया बना के रखी हुई है कि जिसमें जितना ताकतवर है वो चमचा मारता है, और वो ये चाहता है कि इसकी जो बोटियां हैं, जो बिरयानी है, जो इसका जितना भी माल है, वो सारे का सारा मेरी प्लेट में आए। बाकी जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं वो सारे के सारे भूखे मरें और उनको कुछ भी ना मिले। और फिर वो ये कहें कि हमने ये सदका दिया, ये देग पकाई और ये हमने इस गरीबों में बांट दिया। ये इस मुल्क की हालत है। और जब से इमरान खान के इनका चट्टा बट्टा खोला, इनके चेहरे से नकाब हटाया, इनकी जो असल शक्ल थी वो दिखानी शुरू की, आवाम के अंदर शऊर पैदा करने की कोशिश की, आवाम को बताया कि ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम आपकी खिदमत गुजार हैं, ये कहते हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं, ये कहते हैं कि हम सियासी जमातें हैं, ये कहती हैं कि हमने खिदमत की है। इन्होंने जो खिदमत की है 75 सालों में वो ये रखी हुई है। अगर आप इसको खिदमत कहते हैं तो इनको 1000 दफ़ा मुंतखब करें। लोगों को जब समझ आई तो इन सब ने मिलकर क्या कुछ नहीं किया, और आखिर में जो इनके पास बचा वो आवाज़ बंद करने के बाद अब कभी ये बहाना करते हैं कि जी यहाँ पे मर्दमशुमारी नहीं है तो इलेक्शन अभी नहीं करवाएंगे, यहाँ पे फ़लाँ इशू है तो उसकी वजह से इलेक्शन नहीं करवाएंगे, यहाँ पे फ़लाँ कानून की खामी है तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इस वक्त जो मौजूदा पीडीएम का जत्था है, जो हुकूमत है, जिसमें राना सुना है, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, जेयूआई के हैं, बाकी भी छोटी मोटी चमचियाँ इधर उधर देग में हिल रही हैं, ये सारे के सारे इतने अपने आप को क्या शातिर समझते, इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हर एक गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े खुददार होते हैं, उनके पास इख्तियार नहीं होता, लेकिन वो इतनी ताकत ज़रूर रखते हैं कि गांव के किसी बड़े फ़ैसले को जो गलत मसलत हो रहा है उसको वो रोक देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े लोग हैं, पता नहीं उनको क्या खौफ है, क्या डर है। अदलिया को देखो, जो कहो वो मानती जा रही है। जी ठीक है, इलेक्शन लेट करवा दें, आइन भी बाहर में गया, इमरान खान पे इल्ज़ाम और नया आ गया, ठीक है जी उसको भी कर दें। आज फिर इमरान खान की पेशी थी और उसमें पूछने वाले क्या सवाल पूछते हैं कि 9 मई जो कुछ हुआ ये आपकी साजिश थी, ये आपने किया। मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए हैं बाइख्तियार ताकतवर लोग, या तो ये दुनिया से बेखबर हैं, जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, आते हैं और इन्हें ये नहीं पता कि क्या होता है, या फिर अफसोस होता है अगर थोड़ी सी सच्ची बात करें तो शायद कि उनको बुरी लग जाए। बहरहाल कहना ये था कि ये मुल्क नहीं है, ये वो हंडिया है, ये वो गरीब की हंडिया है जिसमें पकता तो बहुत कुछ है, लेकिन इस गरीब की हंडिया में जो पकता है वो जो ख़ास बोटियाँ होती हैं वो सारे के सारे बदमाश, माफिया, अशराफिया चमचे मार कर निकाल के ले जाते हैं। पीछे शोरबा बजता है या हड्डियाँ बजती हैं, वो गरीब फिर से उस हंडिया में चमचा मारता है। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे, इस अवाम पे। अगर कोई गलती हो गई है तो अल्लाह ताला को माफ़ कर देना चाहिए। 1 सदी होने वाली है, 75 साल थोड़े नहीं हैं। ये मुल्क सुधरने की तो दूर की बात है, इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान हैं उनकी सोच, उनकी ज़मीर, उनकी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। उस चल्ले बच्चे की तरह जो अपाच होता और हर अपने लाड प्यार को मनाने के लिए माँ बाप से हर एक चीज़ की डिमांड करता है।
دیکھتے ہیں ہمارے یہ جو لاڈلے ہیں وہ سندھ کے، پنجاب کے، KPK کے، بلوچستان کے، یہ لاڈلے کل کیا نئی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں چاند پہ بھی زمین دی جائے، اور اس پہ ہماری عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک بار انجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔